चैप्टर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट में सबसे पहले जो डेफिनेशन है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट की है, जिसकी डेफिनेशन क्या है, वो कम अज़ कम फासला जहाँ से आँख को चीज़ वाज़े नज़र आए उसे क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एन आई एट विच एन ऑब्जेक्ट अपेयर टू बी डिस्टिंक्ट इज़ कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हमने देखा है अगर कोई जिस्म हमारे से आँख के बहुत ज़्यादा करीब आ जाए तब भी हमें धुंधला नज़र आता है, और अगर बहुत ज़्यादा दूर हो फिर भी धुंधला नज़र आता है। एक ऐसा फासला जहाँ पे इमेज वाज़े नज़र आए आँख को, उसे क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और या नियर पॉइंट। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है 25 सेंटीमीटर है, यानी कि इससे कम या इससे ज़्यादा फासले पे इमेज वाज़े नज़र नहीं आएगा। और अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.25 मीटर होगा। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का इन्हिसार एज पे है, ये उम्र के साथ तब्दील होता है, यानी उम्र के बढ़ने से बढ़ता रहता है। लीनियर मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन या लीनियर मैग्नीफिकेशन की जो डेफिनेशन है, ये रेशो है साइज़ ऑफ इमेज टू साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखें, मैग्नीफिकेशन चाहे लीनियर हो या एंगुलर हो, इन दोनों के यूनिट्स नहीं हैं क्योंकि रेशोज़ हैं सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान। लीनियर मैग्नीफिकेशन की हमने डेफिनेशन की साइज़ ऑफ इमेज टू साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। एंगुलर मैग्नीफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो है रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एज सीन थ्रू ऑप्टिकल डिवाइस टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू अनएडेड आई। यानी कि पहले वो एंगल जो इमेज ने बनाया ऑप्टिकल डिवाइस के साथ, बटे में वो एंगल जो ऑब्जेक्ट ने बनाया बग़ैर किसी अरसे के, अनएडेड आई मीन ऐसी आँख जिसने कोई अरसा इस्तेमाल ना किया हो, या नेक्ड आई भी कह सकते हैं हम, नंगी आँख। रिजॉल्विंग पावर क्या है, द एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू रिवील द माइनर डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी इंस्ट्रूमेंट की वो सलाहियत है जिसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट की माइनर डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर को कैपिटल आर से ज़ाहिर करते हैं। रिलीजन्स के मुताबिक रिजॉल्विंग पावर रेसिप्रोकल है अल्फ़ा मिनिमम का, और अल्फ़ा मिनिमम आपको साइड पे नज़र आ रहा है 1.22 लैम्डा ओवर डी। तो 1 ओवर अल्फ़ा मिनिमम जो रिजॉल्विंग पावर के बराबर है वो आएगा डी ओवर 1.22 लैम्डा। डी है डायमीटर ऑफ लेंस, या सम टाइम हम इसे अपर्चर ऑफ लेंस भी कहते हैं, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ग्रेटिंग की सूरत में जो रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला है वो है लैम्डा ओवर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 डेल्टा लैम्डा के बराबर है। अगर हाई रिजॉल्विंग पावर चाहिए ग्रेटिंग से तो हम आर को इस्तेमाल करते हैं एन क्रॉस एम। एन से मुराद क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, और एम से मुराद आर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है। 3 फार्मूले हमने पढ़ लिए हैं रिजॉल्विंग पावर के, पहले रेलिजेस के मुताबिक, फिर स्पेक्ट्रोमेट्रिक की ग्रेटिंग के लिए वेवलेंथ के लिहाज से, और एक एन क्रॉस एम यानी कि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। इसी से रेलिवेंट हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है दो, फर्स्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। पहले में था डिफाइन लीनियर एंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन, हाउ अ कन्वेक्स लेंस कैन बी यूज एज अ मैग्नीफायर। तो दोनों डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन है रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जबकि एंगुलर मैग्नीफिकेशन है रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एज सीन थ्रू ऑप्टिकल डिवाइस टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू एन एडेड आई। कन्वेक्स लेंस एक मैग्नीफायर के तौर पे कैसे इस्तेमाल होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ ब्रॉट विद इन द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, यानी कि बिटवीन द लेंस एंड इट्स फोकस। तो कन्वेक्स लेंस किसके तौर पे इस्तेमाल होगा फिर, मैग्नीफायर के तौर पे। एन इरेक्ट वर्चुअल, इरेक्ट मीन सीधा, वर्चुअल गैर हकीकी, और मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट विद इन द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस between the lens and its focus
erect virtual and magnified images form on the same side of object। फिर कहा है एंगुलर मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर में डिफ्रेंशिएट करें। डेफिनेशंस के लिहाज से हम दोनों डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं। रिजॉल्विंग पावर क्या थी? एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू रिवील द माइनर डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और आपने उसका फार्मूला भी देखा। अल्फ़ा मिनिमम के साथ क्या तल्लक था? 1.22 लैम्डा ओवर डी। आगे पूछा है व्हाट लिमिट से मुराद यहाँ पे महदूद करना है। व्हाट लिमिट्स द मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, के मैग्नीफिकेशन महदूद क्यों हो जाती है? याद रखें लेंस में दो तरह के डिफेक्ट पाए जाते हैं, एक होता है क्रोमेटिक और दूसरा होता है स्फेरिकल एब्रेशन। ये दोनों डिफेक्ट्स की वजह से मैग्नीफिकेशंस क्या हो जाती है? लेंस की लिमिटेड हो जाती है। कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं? एक है क्रोमेटिक एब्रेशन, यानी कि क्रोमेट कलर को कहते हैं, एंड दूसरा क्या है? स्फेरिकल एब्रेशन। ये दोनों डिफेक्ट हैं लेंसेज के जिनकी वजह से मैग्नीफिकेशन इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेड हो जाती है। आगे कहता है वाई इट इज़ एडवांटेजियस टू यूज़ ब्लू लाइट विद इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये मुफीद क्यों होता है? एडवांटेजियस मीन मुफीद। ऐसा मुफीद क्यों है कि ब्लू लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल करें? रिजॉल्विंग पावर के बारे में हमने पढ़ा, उसका फार्मूला क्या है? d ओवर 1.22 ओवर लैम्डा, यानी कि रिजॉल्विंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। ब्लू लाइट की वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होती है, और अगर वेवलेंथ सबसे शॉर्ट है तो रिजॉल्विंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। अगर रिजॉल्विंग पावर सबसे ज़्यादा है तो ब्लू लाइट की मदद से हमें ज़्यादा डिटेल सामने आएंगी। यही वजह है कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ब्लू लाइट इस्तेमाल करते हैं। देखें ब्लू लाइट की वेवलेंथ सबसे शॉर्ट है और रिजॉल्विंग पावर सबसे ज़्यादा है। रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होने की वजह से हमें ऑब्जेक्ट की ज़्यादा डिटेल्स नज़र आएंगी अगर हम ब्लू लाइट इस्तेमाल करेंगे। तो यही रीज़न हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज़ एडवांटेजियस टू यूज़ ब्लू लाइट विद इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। A wider objective, capital D, which is the diameter of lens या aperture of lens, a wider objective and use of blue light of short wavelength produce less diffraction and allow more detail of object to be viewed या seen। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।